हमने आपको कहा कि हम कुछ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे यहाँ से। तो सबसे पहली थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी आ रही है एंट्रोपी चेंज, कि जब ये सिचुएशन है जो हमने पिछले डायग्राम में आपको दिखाई, कि जब पॉलीमर चला गया सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उसकी ये जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। अब ये जो बॉक्स में यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एंट्रोपी इक्वेशन फॉर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। तो ये जो हम जनरल केमिस्ट्री अभी तक पढ़ते हैं लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड की, तो ये इक्वेशंस वहाँ पे फिट बैठती हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि फॉर ए सिंपल सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कम्बिनेशन, कैन अरेंज देमसेल्व्स इन अ नंबर ऑफ वेज, जिसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं इन द लैटिस, एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इन दैट सिनेरियो विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है एंट्रोपी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ W क्या है, नंबर ऑफ वेज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन अरेंज देमसेल्व्स। तो जब हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ पॉलीमर। द नंबर ऑफ वेज, हम पॉलीमर के लिए इसको कैपिटल W लिख रहे हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमेरिक सोल्यूशन कैन अरेंज देमसेल्व्स आर लेस एंड आर कैलकुलेटेड बाय फ्लोरी एंड हगिन्स। तो ये जो सेम कंसेप्ट था ये हमने पॉलीमर के लिए भी किया, वहाँ हमने इसको कैपिटल W वैल्यू लिखा। तो अगर ये इक्वेशन यहाँ बनेगी तो यहाँ पे कैपिटल W आ जाएगा पॉलीमर के लिए। नेक्स्ट इज द एंट्रोपी, ये हम अब फिर से लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड पे आते हैं। द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हम A को मान रहे सॉल्वेंट और B को मान रहे सोल्यूट। तो Na का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Nb का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, जिसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में इसको लिख लिया। यहाँ पे जो ये फैक्टर है डेल्टा S एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, Na और Nb हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ये जो स्मॉल Na और स्मॉल Nb क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके मोल फ्रैक्शन को। किसका, Na का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल Nb का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये रॉल्स लॉ वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से क्लियर होता है वहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो ये सारी इक्वेशन वहाँ से उठाई हुई है, ये ऐसा सच आपको लर्न करनी पड़ेगी। अप्लाइंग दिस इक्वेशन द सिमिलर सिचुएशन या कंसिडरिंग द सिमिलर सिचुएशन इन केस ऑफ पॉलीमर, अगर ये इक्वेशन हमने पॉलीमर को अप्लाई करनी है, सो द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द सिंपल कंपाउंड बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज डिफरेंस इन सॉल्वेंट एंड पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। अब देखो एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी का मतलब हुआ कि रैंडमनेस। आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो डिसऑर्डरनेस सिस्टम में जनरेट होती है उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो जहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है वहाँ पे रिएक्शन बड़ी इजीली हो रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल कंपाउंड्स के केस में जो डेल्टा S की वैल्यू है, जो एंट्रोपी चेंज है वो हाई है, एंट्रोपी बढ़ जाती है सिस्टम की जब वो आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में चला जाता है, वो डिस्पर्स हो जाता है उसमें, तो एंट्रोपी बढ़ गई सिस्टम की। बट आप देख रहे हैं कि जो पॉलीमर के सेगमेंट हैं ये एज सच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनके पास वो फ्रीडम नहीं है कि सोल्यूशन के किसी भी कॉर्नर में अपनी मर्जी से पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आप ये समझ के चलिए कि इन पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है फ्री मूवमेंट के लिए, इनको एक सेट पैटर्न में ही सॉल्यूशन में लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम कम है तो इसका मतलब एंट्रोपी भी कम होगी। तो यही बात यहाँ पे की हुई है कि द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पॉलीमेरिक सॉल्यूशन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द सिंपल कंपाउंड्स। और वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो सिमिलर जो हमने इक्वेशन यहाँ 2 यहाँ अप्लाई की थी लो मोलिकुलर वेट के लिए, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे पॉलीमेरिक सॉल्यूशन के लिए। तो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन के केस में एंट्रोपी फैक्टर निकल के आता है, या चेंज इन एंट्रोपी फैक्टर ये निकल के आता है इस तरह से। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू -k, ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है यहाँ से। N1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को और N2 रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूट को। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पे, पॉलीमर, तो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स को। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पॉलीमर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ये लिखा भी है यहाँ पे, 1 इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट, 2 इज रिप्रेजेंटिंग पॉलीमर। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है V1 और V2। ये V1 और V2 क्या है, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है। जैसे हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देखते थे लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स का, तो पॉलीमर के केस में हम देखेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शंस। तो इसके लिए हमने वो फ्री वॉल्यूम वगैरह की जो थ्योरी पढ़ी थी, WLF इक्वेशन वगैरह निकाली थी, तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन आपको वहाँ से समझ आएगा कि वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है पॉलीमर का। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू दिस फैक्टर और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि पॉलीमर इज इक्वल टू दिस फैक्टर।
अभी रिप्रेजेंट किया हुआ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि N1 और N2 क्या है, इसमें X क्या है। X इज़ द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द पॉलीमर, ये एक पॉलीमर में कितने सेगमेंट है, जैसे कि ये कोई पॉलीमर चेन है तो इसमें कितने सारे मोनोमर लगे हुए हैं। सो दैट X इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट इन द पॉलीमरिक चेन। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू ये आपने ऐसा लर्न करनी है या नोटेड रखनी है अपने पास। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज, और उसके बाद वो जो पॉपुलर थर्मोडायनामिक रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वहाँ पे डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे को इस डेल्टा एस की और डेल्टा एच जो हम नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो डेल्टा एस की वैल्यू अपने पास नोट कर लेनी है, ये इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको नोट लिखने को आता है कि एक्सप्लेन एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग इन पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस, तो आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ तक डिराइव करनी पड़ेगी इन दोनों के साथ कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मोडायनामिक एंथैल्पी चेंज पे।